प्यारे बच्चों, आज हम लोग पाठ योजना के बारे में जानेंगे, समझेंगे और इसके बनाने के तरीकों को भली भांति समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि यह एक पाठ योजना का प्रारूप है, जिसमें सबसे ऊपर में लिखा हुआ है पाठ योजना संख्या, अर्थात पाठ योजना संख्या 1, 2, 3 आदि का उल्लेख किया जाएगा। इसके अंतर्गत सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना है, स्टूडेंट टीचर्स नेम, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का नाम, डेट, पीरियड, सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक और इस तरफ वर्ग, क्लास, जिस क्लास को पढ़ाने वाले हैं, अवधि, उसका अवधि कितना रहेगा, इन सारी बातों का उल्लेख हम लोग करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि विषय, मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट मैथ है, गणित, उसके टॉपिक्स में आप लोग बीजगणित पढ़ा रहे हैं, तो बीजगणित के अंतर्गत में यदि हम लोग समीकरण पढ़ा रहे हैं तो वो मेरा समीकरण सब टॉपिक्स में आएगा। उसके बाद सामान्य उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षण विधि, मेथड ऑफ टीचिंग, कौन सा हम लोग विधि का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि। जिस विधि का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उस विधि का यहाँ हम लोग को उल्लेख करना है। शिक्षण सामग्री, इसके अंतर्गत हम लोग इसमें प्रयोग में लाने वाले वस्तुएं जैसे चौक, डस्टर, TLM वगैरह, वो सारी चीज़ें जिनका हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो शिक्षण सामग्री के अंतर्गत हम लोग यहाँ लिखते हैं। पूर्व ज्ञान, बच्चे पहले से कितने इस विषय के बारे में जानकारी रखे हुए हैं उसका उल्लेख हम लोग यहाँ करेंगे। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, शिक्षक इस जगह पर कुछ प्रश्न बच्चों से करते हैं और बच्चों से संभावित उत्तर को जानने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद आता है उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट। इसमें है कि बच्चों आज हम लोग जो मेरा टॉपिक्स है उस टॉपिक्स पर आ जाएंगे। हम लोग आज यह पढ़ना स्टार्ट करेंगे या हम लोग पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। अब आप लोग देखिएगा कि प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत इतने ये कॉलम का निर्माण किया गया है, जिसमें है शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट, छात्राध्यापक क्रियाशीलन मीन्स स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, छात्र क्रियाशीलन स्टूडेंट एक्टिविटी, श्याम पट्ट कार्य ब्लैक बोर्ड वर्क और मूल्यांकन मीन्स इवैल्यूएशन। अब मैं ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि शिक्षण बिंदु के अंतर्गत मान लीजिए कोई टॉपिक्स हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो जैसे प्रकाश संश्लेषण, तो हम लोग लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण, या उसके बाद उसकी परिभाषा या एक दूसरा बिंदु हो गया। हम जिस पॉइंट को समझा रहे हैं वो सब शिक्षण बिंदु के अंतर्गत वो लिखा जाएगा। छात्राध्यापक क्रियाशीलन मतलब स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, इसके अंतर्गत जो स्टूडेंट टीचर हैं, आप लोग की जो एक्टिविटी है ये इस कॉलम के अंतर्गत लिखी जाएगी। छात्र क्रियाशीलन, छात्र क्या कर रहे हैं, जो बच्चे बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, इस कॉलम के अंतर्गत लिखी जाएगी। छात्र बैठे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, आप जो बता रहे हैं कॉपी में नोट कर रहे हैं, कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, शिक्षक छात्र जवाब दे रहे हैं, ये सब सारी बातें छात्र क्रियाशीलन के अंतर्गत आएगी। श्याम पट्ट कार्य, शिक्षक जो हैं, जो स्टूडेंट टीचर हैं, जो टॉपिक्स को पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित बातों को वो ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, और जो ब्लैक बोर्ड में जो सारी बातें जो लिखते हैं वही इस कॉलम के अंतर्गत लिखा जाएगा। और अंतिम है मूल्यांकन। इसके अंतर्गत शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पढ़ाते पढ़ाते पूछते हैं बच्चों से
कि बच्चों इसका मतलब क्या होता है। बच्चे उसके जवाब देते हैं, अर्थात मूल्यांकन शिक्षक के द्वारा बच्चों का किया जाता है। नेक्स्ट, पुनरावृत्ति। इसके अंतर्गत भी शिक्षक कुछ प्रश्न बच्चों से करते हैं और बच्चे उसका जवाब देते हैं। सबसे अंत में गृह कार्य दिया जाता है छात्राध्यापक के द्वारा और होमवर्क दिया जाता है बच्चों को, और अंत में जो इस चीज़ का निर्माण किया जाता है तो लेफ्ट साइड में पर्यवेक्षक अर्थात ऑब्जर्वर का सिग्नेचर होगा और राइट साइड में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका हस्ताक्षर स्टूडेंट टीचर सिग्नेचर होगा। यह एक पाठ योजना है, पाठ योजना का प्रारूप है। यदि इतना से ही आप लोग भली भांति समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसा आप बताइएगा तो विषय आधारित हम पाठ योजना का निर्माण करके आप लोग के सामने रखेंगे, जैसा आप कमेंट करिएगा। थैंक यू।